प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लगातार रंग ला रही है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जहां देश के कई राज्यों में बेटे और बेटियों के लिंगानुपात में काफी अंतर देखने को मिलता था, वहीं अब इस अनुपात में काफी कमी देखने को मिली है। इसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ की है और उनका आभार जताया है। ये एक ऐतिहासिक योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन रही और 2014 में उन्होंने स्वयं इसका लॉन्च किया पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर। और जब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना खराब हुआ, 870 और 1000 का डिफरेंस था, उस स्थिति में उन्होंने इसको लॉन्च किया। और उनकी देन ये रही कि जो गंभीरता उन्होंने इस विषय को दी, स्वयं यहाँ पे पधार के और ऐसी स्कीम बना के हमारी महिलाओं के लिए, कि वो गैप जो ये स्कीमों के तहत, अवेयरनेस के तहत जितना भी ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके कर रहे हैं, कि आज वो जो रेशियो है उसका गैप कम हो गया है और हम 9-10 तक पहुंच गए हैं। तो ये मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इस दौरान उन्होंने बीमा सखी योजना का भी जिक्र किया और कहा कि ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ही अगली कड़ी है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। बिल्कुल, आप जैसे देखते हैं कि अभी भी फिर से उन्होंने पानीपत को चुना, हरियाणा को चुना और बीमा सखी योजना को लॉन्च किया, ताकि आगे इंडिपेंडेंस जो है हमारी महिला वर्ग को मिल सके और हर विषय में हमारी जो महिला वर्ग है आगे लीडरशिप रोल्स में आए। इसी को आप देखिए कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी ही कहा कि ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं हमारी महिला सरपंच बननी चाहिए। तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके से एक आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारा काम ज़मीन पर इसमें हमें रिजल्ट्स दिखें, और इसलिए ये सारी स्कीम्स हैं बनी हुई हैं और हमारे जो लीडरशिप है बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज और स्ट्रेस करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा से संबंधित सवालों का भी जवाब दिया और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो स्टार ही नहीं रहे तो वो कैंपेन कैसे करेंगे। अभी मैं किरण जी का स्टेटमेंट देख रही थी, मेरे ख्याल से उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि जब वो स्टार ही नहीं रहे तो फिर कैंपेनर फिर वो कैंपेन कहाँ से करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। लोगों ने यहाँ पे हरियाणा में करारा जवाब दिया। अब जब लोग ही नहीं पूछते तो फिर और लोकतंत्र में फिर क्या बचता। गौरतलब है कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए हरियाणा के सिर्फ 3 नेताओं को अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है, जिसमें प्रमुख कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला हैं, जबकि भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आला कमान अभी भी इन नेताओं से नाराज है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।